बिना दवाई के डायबिटीज को कंट्रोल करने में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर युक्त भोजन रक्त में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है। सब्जियां फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं और पाचन को सुधारने में मदद करती हैं। फल भी फाइबर से भरपूर होते हैं और शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। दालें फाइबर का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं। साबुत अनाज फाइबर का अच्छा स्रोत हैं और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि ओट्स, दलिया, चना और पपीता रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में वे रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि नहीं करते हैं। यह धीमी गति से वृद्धि शरीर को इंसुलिन के स्तर को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। इसलिए कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ मधुमेह वाले लोगों और स्थिर ऊर्जा स्तर बनाए रखने की कोशिश करने वालों के लिए फायदेमंद होते हैं। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा और चीनी से बचना महत्वपूर्ण है। ये कार्ब्स तेजी से शुगर स्पाइक का कारण बनते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट से पहले सब्जियां और प्रोटीन खाएं। सब्जियां और प्रोटीन शुगर स्पाइक को कम करने में मदद करते हैं। दालचीनी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। मेथी दाना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है और इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है। इन मसालों को आहार में शामिल करने से ओवरऑल हेल्थ और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है। नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए तेज पैदल या फिर साइकिल चलाना चाहिए। यह हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और वजन को नियंत्रित रखता है। नियमित व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भोजन करने के 15 से 20 मिनट के भीतर टहलना शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। भोजन के बाद टहलने से शरीर में ग्लूकोज का उपयोग बेहतर होता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। यह पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम शामिल हैं, शरीर को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। इंसुलिन प्रतिरोध को कम करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों के ऊतकों को बढ़ाता है, जो ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है, जिससे मधुमेह के खतरे को कम किया जा सकता है। सप्ताह में 2-3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से शरीर में इंसुलिन का उपयोग बेहतर होता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। वजन कम करने से शुगर के स्तर में सुधार होता है। कुल वजन का 5 से 7% कम करने से भी महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। वजन कम करने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वजन कम करने से मधुमेह की दवा की आवश्यकता कम हो सकती है। तनाव के समय शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। हर दिन 7-8 घंटे की गहरी नींद इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करती है। नींद की कमी से इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया बेहतर होती है। नींद की कमी चयापचय को प्रभावित करती है, जिससे वजन बढ़ने और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। पर्याप्त पानी पीने से किडनी को अतिरिक्त शुगर निकालने में मदद मिलती है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए खूब पानी पीना जरूरी है। नियमित निगरानी से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह मधुमेह के प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शुगर का स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि फिर भी शुगर का स्तर 400 mg/dl से ऊपर है, तो यह एक गंभीर स्थिति है। इतने उच्च स्तर पर तत्काल चिकित्सकीय ध्यान देना आवश्यक है।
यह स्थिति शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उच्च शुगर स्तर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शुगर की दवा बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। स्वयं दवा बंद करने से स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।